गंगा नदी के किनारे एक प्यारा सा तोता रोज उड़कर आता, गंगा मैया का पानी पीता और बड़ी देर तक बैठा रहता था। एक पंडित जी भी रोज आते थे गंगा किनारे पूजा करने के लिए। वो रोज तोते को देखते और उनके मन में प्रश्न उठता था कि ये तोता रोज क्यों आता है। पंडित जी ने अपने झोले से एक अमृत निकाला और तोते को दिखाकर रख दिया। अरे तोते, तुम रोज आते हो, गंगा जल पीते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो। क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ पंडित जी, इसके पीछे कारण है। मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरा नाम गंगाराम था। मेरा एक छोटा भाई भी था, उसका नाम रघुनाथ था। एक दिन हम दोनों गंगा नदी के इस घाट पे नहा रहे थे। मेरा भाई मेरे रोकने के बावजूद भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में तेजी से बहते चला जा रहा था। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उसे बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगा, लेकिन उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद भाई का कहीं भी पता नहीं चला। वो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। गंगाराम, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद है? पंडित जी, मैं एक ज्ञानी साधु के सानिध्य में रहता था। वो साधु बहुत बड़ा तपस्वी थे। मैं उनके बगीचे में रहता था और उनकी बातें सुनता था। उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। मुझ में कुछ शक्तियाँ भी आ गई। इतना तो जान गया था कि पिछले जन्म की बहुत सारी बातें तो मुझे याद आ गई है, लेकिन इस जन्म में मेरा भाई रघुनाथ कहाँ है, ये अभी तक मुझे याद नहीं आया। मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से मिला दे। पंडित जी तोते की बातें सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन एक तोते से ये जानकारी मिलने के बाद वो सोच में पड़ गए। तोता और पंडित जी के बीच दोस्ती हो गई। तोता जब भी गंगा किनारे आता, पंडित जी से मिलता और अमृत भी खाता। कभी कभी तो वो खुद पंडित जी के लिए भी अमृत लाता। अरे गंगाराम, तुम मेरे लिए अमृत क्यों लाते हो? मुझे तो प्रसाद के स्वरूप मिल ही जाता है। पंडित जी, हिसाब बराबर का होना चाहिए। कभी आपने अमृत खिलाया, कभी मैंने खिला दिया। एक दिन पंडित जी का 8-10 साल का लड़का गंगा किनारे पंडित जी के पास आ गया। पिताजी, घर में आटा और दाल दोनों खत्म हो चुके हैं। मेरे शर्ट भी बहुत पुराने हो गई है। दिवाली आ रही है, मुझे एक नए कपड़े सिलवा दो ना। ठीक है बेटा, कुछ दिन तक रुक जाओ। किसी जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े से एक शर्ट सिलवा दूंगा। आजकल जजमान भी कम होते जा रहे हैं। लोग गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन हमें भूल जा रहे हैं। पंडित जी, अब आप चिंता मत करिए। आज से आपको सारे जजमान याद करेंगे और यहीं आएंगे। आपको अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलेगी और ज़िंदगी अच्छे से काटेगी। गंगाराम, काश ऐसा होता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। एक बिटिया है, उसकी शादी हो जाती। पंडित जी, वो दिन जल्द ही आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके बेटे को देखकर मुझे बड़ा अलग सा अनुभव हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गंगाराम, ये गंगा मैया की ही तो देन है। एक बार गंगा में बहुत बार आ गई, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों की जान भी चली गई। कई लोग अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा एक लकड़ी पर बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया। वो रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया।
और मैंने जाकर उसे उठा लिया। मैंने चारों तरफ पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब मैंने ही उसे अपने घर लेकर गया, अपना बेटा बना लिया। मेरी पत्नी भी उसे सीने से लगा लिया और अपना लिया। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गरीबी के कारण मैं उसे ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वो किसी बड़े घर का लड़का है। पंडित जी, सब ठीक हो जाएगा। गंगा मैया के कृपा से आपके अच्छे दिन लौट आएंगे। अगले दिन तोता एक मोती लेकर पंडित जी के पास आ गया। फिर वो बोला, पंडित जी, ये मोती आप संभाल कर रख लीजिए। आपकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन ला सकता है। पंडित जी ने जैसे ही मोती अपने जेब में रखा, तब एक अमीर जजमान उनके सामने आ गया। पंडित जी ने उन्हें अपनी कथा सुनाया और जजमान से अच्छा खासा दक्षिणा भी पाया। इसके बाद कई जजमान आने लगे। पंडित जी को बहुत अच्छे दक्षिणा मिलने लगी। ऐसे ही रोज़ चलता रहा। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा। गंगाराम, तुम तो जादूगर निकले। बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो। जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारा साथ पाकर मैं परम भाग्यशाली बन गया हूँ। उसी वक्त पंडित जी का लड़का रामनाथ गंगा के दूसरे किनारे आया और नहाने के लिए उतर गया। वो आगे जा ही रहा था, लेकिन पंडित जी उसे रोक रहे थे। रामनाथ नहीं सुना और आगे चला गया। पानी गहरा था, वो डूबने लगा। तब पंडित जी चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। गंगाराम की आंखों से एक रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ी। फिर वो बोला, हे गंगा मैया, मेरे भाई को बचा लो। अब दोबारा मैं इसे डूबते हुए नहीं देख सकता। भले ही मेरे प्राण ले लो, पर इसे बचा लो। अचानक चमत्कार हुआ। रघुनाथ पानी के ऊपर आ गया और बड़े आराम से पंडित जी के तरफ आने लगा, जैसे उसे कोई अपनी गोद में लेकर आ रहा हो। पंडित जी भी अद्भुत नज़ारा देखकर आश्चर्य हो गए। खुशी के मारे उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया, जो आपने मेरे भाई को बचा लिया। पंडित जी, यही रामनाथ मेरा पिछले जन्म का भाई है। इस जन्म ये रामनाथ बनकर आपके पास आया है। गंगाराम, तुम भी मेरे बेटे बन जाओ। आज से मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी। हम सब साथ साथ रहेंगे। गंगा में डुबकी लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे एक प्यारा भैया मिल गया। फिर सभी लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और खुशियाँ मनाने लगे।